इस समय हमारे साथ भूपेंद्र जी हैं और आइए हम इनसे बात करते हैं। और आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है कॉटन इंडस्ट्री की, आखिरकार उसमें क्या निष्कर्ष निकला, पहली बात, और दूसरा इंडस्ट्री को किस तरह से समर्थन मिलेगा। सर, सबसे पहले तो कृषि भूमि में आपका स्वागत है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आज की कॉन्फ्रेंस जो थी और इस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री के बारे में बात की गई, फार्मर्स के बारे में बात की, आखिरकार इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए क्या डिमांड्स क्या है, खासतौर से सरकार से या बाकी जो एसोसिएशन से? देखिए, मैं मेरा परिचय करना चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र कॉटन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने यहाँ जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, ये इसमें जितने जो आज लोग शामिल हुए हैं करीबन 900 से ऊपर, जो कि अभी तक जितनी भी इंडिया में कॉन्फ्रेंसेस हुई है उससे सबसे ज़्यादा संख्या में आज लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और दिन भर काफ़ी जानकारियाँ दी गई है इंडस्ट्री से लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, क्रॉप के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट से हम क्या चाहते हैं वो भी एक हमने टेक्सटाइल कमिश्नर का टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के थ्रू रखा गया है। और जो भी इशू है आरसीएम को लेके हैं, जैसे कि और एसोसिएशन लेवल पे कुछ जो स्पिनिंग मिल की तरफ से हमें कुछ चाहिए, जैसा कि ट्रेस परसेंटेज को लेके जो इशू थे उसके बारे में आज दिन भर डिस्कशन हुआ। और मेरा मानना है कि आज की ये जो कॉन्फ्रेंस एक बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस हुई। डेफिनेटली लोग यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे और आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हमारा उद्योग अच्छे से चल सके। सर, मैंने कॉन्फ्रेंस में देखा कई बड़े ही इम्पोर्टेंट सवाल भी उठाए गए। जिनर्स की बात की जाए, उनको लेकर के भी बात हुई कि किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो जो अपने जिनर्स जो हैं उनको लेकर के प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम बात करें किसान को, जैसे अभी सोइंग जो हुई, वो सोइंग जो है पिछली बार जो है वो कम हुई पिछली बार की अपेक्षा। तो अब क्या लगता है कि किसान का थोड़ा मोह भंग हुआ है कॉटन से, और उसका क्या असर इंडस्ट्री पे पड़ रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो किसानों को प्रॉब्लम आ रही है वो यील्ड की आ रही है। आज वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो BT9 का वर्जन चल रहा है, जो कि इंडिया में BT3 चल रहा है, जो कि आज 10-12 साल से कोई नया परमिशन नहीं दी गई है। तो हम लोगों ने काफ़ी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिल्ली में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि आप नई सीट की जल्दी से जल्दी परमिशन दी जाए। तो उन लोगों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि नई BT सीट की परमिशन दी जाए। जैसे ही नई की परमिशन मिलती है तो सीधा प्रोडक्टिविटी इंडिया की 25 से 30% तक बढ़ सकती है। आज की तारीख में प्रोडक्टिविटी घट रही है क्योंकि उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, यील्ड कम होते आ रहा है तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जैसे अगर मान लो नई BT की सीटी की परमिशन मिलती है, यील्ड बढ़ता है, तो डेफिनेटली वापस सोइंग बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, जिससे कि फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलेगा और इंडस्ट्रीज़ को भी मिलेगा, टेक्सटाइल को मिलेगा। आज की तारीख में जो MSP की प्राइस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इसके वजह से फार्मर्स को तो बेनिफिट मिल रहा है, बट वो यील्ड वाइज उनको नुकसान हो रहा है और इंडस्ट्रीज भी सफ़र कर रही है। हम लोगों ने गवर्नमेंट से डिमांड करी कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको भी कम किया जाए, ताकि पूरा इंटायर टेक्सटाइल चेन एक अच्छे से चल सके और इसको लाखों करोड़ों लोगों को से जो रोज़गार से जुड़े हुए लोग हैं वो भी कंटिन्यू रह सकें। सर, एक बड़ा अच्छा सवाल किया गया था कि MCX में पहले कॉटन का जो था होता था, उसके बारे में बातचीत होती थी, लेकिन MCX से हटा दिया गया, एसोसिएशंस नहीं बोला। अब हेजिंग वाली जो बात है वो नहीं है, तो क्या उसके लिए कोई ऑप्शन या क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं कुछ? देखिए, MCX का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले बहुत अच्छा था, आज भी है, पर बाद में कुछ इसमें चेंजेस किए गए। जैसा 2 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलता था, अभी 2 मंथ का हो गया, तो उससे वॉल्यूम धीरे धीरे कम हुआ है। तो अभी मैं MCX को बताना चाहता हूँ और एडवाइज़र बोर्ड को, कमेटी जो कॉटन एडवाइजरी प्रोडक्ट के हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि वापस जो पुराना रूल चल रहा था उसको फॉलो किया जाए, ताकि वॉल्यूम बढ़े। इंडिया का हर आदमी चाहता है, हर ट्रेडर चाहता है, हर जिनर चाहता है कि कॉटन है जो, बट वो कर नहीं पा रहा है, उसमें कुछ खामियां हैं, तो थोड़ी इसको दूर करना चाहिए ताकि उसका वॉल्यूम बढ़ सके। आज पूरे वर्ल्ड में जो है पूरा लोग हेजिंग पे ही चलते हैं, ताकि वो सेफ चलते हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह का उनको लॉस नहीं होता। बट इंडिया के जितने भी ट्रेडर्स जिनर्स हैं काफ़ी तकलीफ में है, क्योंकि वो हेजिंग नहीं कर पा रहे, तेज़ी मंदी का उनको मालूम नहीं रहता है और काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। सर, एक और जो सवाल मेरे दिमाग में आया था कि सर्वे को लेकर के, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे भी बात हुई, ऑथेंटिसिटी सर्वे को लेकर के उतनी नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर्स भी परेशान, इंडस्ट्री भी नहीं समझ पाती कैसे क्या। आपको लगता है कि सरकार को इसको लेकर के कुछ वो कदम उठाने चाहिए?
कॉटन प्रोडक्शन के सर्वे की बात कर रहे हैं, तो कॉटन प्रोडक्शन और कंजम्पशन को लेके हमारे इंडिया में अनिश्चितता बनी हुई है। हमने काफ़ी मिनिस्ट्री को रिकमेंड भी किया है, उन्होंने कुछ सुधार भी किया है कि डेटा दो, आप पोर्टल खोला है टेक्सटाइल कमिश्नर ने, और उस पोर्टल पर आपको जानकारी देना है। पर होता है क्या है कि जो आदमी जानकारी नहीं दे रहा उसको कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है, तो उसको लोग लाइटली लेते हैं। कोई ने दिया कोई ने नहीं दिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर गवर्नमेंट ये लेके आए कि आपको कंपलसरी डेटा देना है प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का, अगर नहीं दिया तो एक बड़ी पेनल्टी से आपको लग सकती है, उससे गुजरना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि काफ़ी अगर इस टाइप के कानून आते हैं तो डेफिनेटली हर आदमी अपना प्रोडक्शन कंजम्पशन का डेटा देगा, जिससे कि सर आखिरी सवाल आपसे है कि क्या देख रहे हैं आप, फ्यूचर क्या देख रहे हैं इंडस्ट्री का? जिस तरह का इस समय सेंटिमेंट्स थोड़े से हिले हुए दिख रहे हैं, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से टेक्सटाइल पूरे एंटायर चेन जो 2 साल से काफ़ी परेशानियों में चल रहा है ड्यू टू रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कॉटन की, तो गवर्नमेंट को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए। एमएसपी जिस हिसाब से बढ़ रही है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एमएसपी के रेट जो फार्मर्स को इंडिया में मिल रहे हैं, उससे हमें कोई नाराज़गी नहीं है, पर उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि जिसका रॉ मटेरियल का एंटायर टेक्सटाइल चेन को सस्ता मिले, रिजनेबल मिले, और इम्पोर्ट ड्यूटी को हटाना चाहिए। अगर यहाँ का कॉटन महंगा है तो वो इम्पोर्ट कर सकता है, तो इंडस्ट्री स्मूथ चल सकती है। तो मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इम्पोर्ट ड्यूटी हटाना चाहिए और मार्केट के रेट से कॉटन अवेलेबल हो, ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट करना चाहिए। सर, कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।